आर्टिकल 184(3) को रेगुलेट करने का मामला। चीफ जस्टिस ने जस्टिस काजी फायज ईसा के अक्सरियती फैसले को मुस्तरद कर दिया। 2 रुकनी अक्सरियती फैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले की खिलाफ वर्जी है। सोमोटो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही ले सकते हैं। फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन को मुस्तरद किया जाता है। जस्टिस फायज ईसा के फैसले में अज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया गया। सर्कुलर जारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन इल्तवा केस पर सुप्रीम कोर्ट का बेंच एक बार फिर टूट गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बेंच से अलग। जुमेरात को जस्टिस हमीदुद्दीन खान ने भी बेंच का हिस्सा बनने से मुआज़रत कर ली। नया बेंच कुछ देर बाद एक बार फिर तश्कील दिया जाएगा। सेनेट के इजलास शुरू। वज़रा की गैर हाजिरी पर सेनेटर आसिफ किरमानी बरस पड़े। इजलास का 23 नुकाती एजेंडा जारी। वक्फा सवालात एजेंडे में शामिल। सेनेटर्स मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, सीमी इज़दी और फैसल जावेद कमेटियों की रिपोर्ट्स पेश करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ अदालती इस्लाहात बिल मंजूरी के सदर ममलकत को भिजवा दिया गया। सदर ममलकत के दस्तखत के बाद बिल बाकायदा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। पहले इस्तीफा फिर मुकर जाना। पाकिस्तान के अवाम के साथ मजाक हो रहा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मेंबर कौमी असम्बली शकूर शाद के इस्तीफा मंजूरी केस की समाअत के दौरान वकील दरख्वास्त गुजार पर बरहम। आपने इस्तीफा दिया, उस पर दस्तखत किए थे। आज आप ये कह रहे हैं कि कल आपके मुल्क के लिए क्या करेंगे? आप आर्टिकल 62 पर कैसे पूरा उतरेंगे? आप अपने लोगों और वोटर्स के ईमानदार हैं, आप क्या कर रहे हैं? जस्टिस आमिर फारूक के नमाज सदात ने इस्तीफा मंजूरी का स्पीकर ऑर्डर 28 अप्रैल तक तलब कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने पीटीआई की खवातीन अरकान असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर फरीकैन से 7 अप्रैल को जवाब तलब कर दिया। नजरिया ज़रूरत और आइन के दरमियान मुकाबला शुरू हो गया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद का ट्वीट। ये 1997 नहीं, एमरजेंसी नहीं लग सकती और इलेक्शन भी करवाने होंगे। रात 12 बजे कासिम सूरी का सोमोटो हो तो वाह वाह, 90 दिन में इलेक्शन का सोमोटो हो तो आह आह करते हैं। आइन जीतेगा, नजरिया ज़रूरत जलील और रुस्वा होगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट की गिरफ्तारी के फैसले पर नजरसानी अपील पर समाअत। थाना मारकला के तफ्तीशी अफसर की जगह सब इंस्पेक्टर सखीर अली रिकॉर्ड समेत अदालत में पेश। इमरान खान के जूनियर वकील की अली बुखारी के खैर हाजिरी पर मुकदमे की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। अदालत के इमरान खान के किसी सीनियर वकील को पेश होने की हिदायत। केस की समाअत में वक्फा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हसन न्याजी की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने घिराव, जलाओ और जिले शाह कत्ल केस में जमानत मंजूर की। फरीकैन से 7 अप्रैल को जवाब तलब। लाहौर की सेशन कोर्ट में पीटीआई कारकुन अली बिलाल और जिले शाह केस में पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 13 अप्रैल तक तोसी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद उर रशीद समेत दीगर पीटीआई रहनुमा अदालत पेश। अदालत ने फारूक हबीब और फवाद चौधरी की एक दिन की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। कई समातों पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। बुजुर्ग खातून की सिंध हाई कोर्ट में आहो बका। अदालत का पुलिस हुकाम पर बरहमी का इज़हार। अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा के हिरासती मराकज़ से भी रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत का पुलिस हुकाम को आइंदा समात पर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी IG सिंध एडवोकेट जनरल सिंध को नोटिस जारी। वजारत दाखिला ने अली अमीन गंडापुर और आजम सवाती केस की तफसीलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में दर्ज मुकदमात की तफसीलात हाई कोर्ट में जमा होने पर अदालत ने केसेस निपटा दिए। पीटीआई का आज इमरान खान के फोकल पर्सन अजहर मुशवानी की गुमशुदगी के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। मुल्कगीर एहतजाज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर किया जाएगा। बुध को इमरान खान ने अपने बयान में एहतजाज की अपील की थी। इमरान खान कहते हैं लोग मुल्क भर में हुकूमत की फैशिज्म के खिलाफ बाहर निकलें, पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराएं।
पीटीआई रहनुमाओं का जमान पार्क ऑपरेशन की तहकीकात करने वाली जेआईटी टीम के सामने पेश न होने का फैसला। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने वकील पेश होंगे। तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा कहती हैं, वोकला हमारा मौक़िफ़ पेश करेंगे। फवाद चौधरी की एफआईए में तलबी के नोटिस के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत। वफाकी हुकूमत का जवाब जमा। तोशाखाना की तफसीलात आने के लिए फवाद चौधरी ने ट्वीट की। मरीम नवाज के कहने पर एफआईए ने तलबी का नोटिस भेजा। सियासी दबाव पर कार्रवाई की गई। अदालत नोटिस को कलअदम करार दे। फवाद चौधरी के वकील का मौक़िफ़। अदालत ने कार्रवाई 7 अप्रैल तक मुलतवी करके फरीकैन को तलब कर लिया। मोहसिन नकवी ने पंजाब की निगरान काबीना के 12 इजलास आज तलब कर लिया। सूबाई काबीना के इजलास का 15 नुकाती एजेंडा जारी। इजलास आज पहर वज़ीर आला ऑफिस के कमेटी रूम में होगा। सूबाई वज़रा, मुशीरान, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और मुतल्लिका हुकाम इजलास में शरीक होंगे। जस्टिस रूहुल अमीन खान ने बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। तकरीब गवर्नर हाउस में हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने हल्फ लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली की जस्टिस रूहुल अमीन खान को नई जिम्मेदारियों पर मुबारकबाद। नए ख्वाहिशात का इजहार। मेन कोयटा रोड सखी सर्वर के नजदीक ट्रक की गाड़ी को टक्कर। 3 अफराद जख्मी, 2 अफराद जाँ। खौफनाक हादसे के बाद रेस्क्यू एहलकारों ने गाड़ी को काट कर फंसे हुए अफराद को निकाला। रेस्क्यू हुकाम का कहना है हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। जख्मियों और जाँ बहक अफराद को टीचिंग अस्पताल डेरा गाजी खान मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की स्कॉटलैंड के पहले पाकिस्तानी नैयाद मुसलमान फर्स्ट मिनिस्टर बनने पर हमजा यूसुफ को मुबारकबाद। ट्वीट में कहा, उम्मीद है तिजारत, सरमायाकारी, सकाफत और तालीम के मैदान में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। हमजा यूसुफ की जानिब से बिलावल भुट्टो का शुक्रिया। कहा, पाकिस्तान के लिए हमेशा मेरे दिल में ख़ास जगह रहेगी। पाकिस्तान और स्कॉटलैंड के दोस्ताना ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी चाहता हूँ। अमेरिका का डेमोक्रेसी समिट में पाकिस्तान की अदम शिरकत पर इजहार अफसोस। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, अपने फैसले खुद कर सकता है। अदम शिरकत से अमरीका के साथ ताल्लुकात मुतासर नहीं होंगे। हमारी सिक्योरिटी मामलात पर अहम शराकतदारी है। पाकिस्तान और भारत के साथ ताल्लुकात अपनी अपनी जगह पर कायम। ताल्लुकात में तब्दीली की कोई तजवीज़ नहीं। साबिक अमरीकी सदर पर फर्द जुर्म आयद ट्रंप का इल्जामात कबूल करने से इनकार। मैनहट्टन ग्रैंड ज्यूरी ने मामले पर वोटिंग की। ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ग्रैंड ज्यूरी का फैसला। अमरीकी तारीख में पहली बार किसी साबिक सदर को क्रिमिनल चार्जेस का सामना करना होगा। ट्रंप पर अदाकारा स्टॉर्मी को मामला छुपाने के लिए रकूम की अदायगी का इल्जाम है। मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी दफ्तर ट्रंप के खिलाफ इल्जामात की तहकीकात कर रहा था। मुल्क भर में मगरबी हवाओं की लहर, बेशतर शहरों में बारिश। इस्लामाबाद में आसमान पर बादलों का रात। वक्फे वक्फे से बारिश, मरी में सर्दी लौट आई। हीटर और गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू। पंजाब सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बादल बरसेंगे। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद शहरों में बारिश मुतवक्की। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और जालाबारी का इम्कान।